सलाम आदाब, मैं हूं मोहम्मद आरिफ नूरी। आप देख रहे हैं हिफाजत मीडिया मालेगांव यूट्यूब चैनल। हमारे दरमियान मालेगांव शहर का एक बहुत ही मशहूर समाजी और सियासी घराना, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले हमारे दरमियान मालेगांव शहर आम आदमी पार्टी के सदर जनाब नफीस मुजफ्फर साहब हमारे दरमियान मौजूद है। हम इनसे हालात हाजरा पर और इनके ताल्लुक़ से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं नफीस मुजफ्फर साहब से। नफीस साहब, पिछले दिनों आपको मालेगांव शहर आम आदमी पार्टी का सदर मुंतखब किया, तो हम आपसे इसी ताल्लुक़ से जानना चाहेंगे कि मालेगांव शहर में ऑलरेडी पहले से बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस है, इसी के साथ साथ MIM है, जनता दल है, जिसका जो है बहुत शुरुआती दिनों से शहर पर एक गहरा असर रहा है। तो फिर आपने जो है आम आदमी पार्टी का क्यों सोचा? सवाल ये आपका है कि शहर में बहुत सारी पार्टियां पहले से है। मैं जवाब में ये कहना चाहूँगा कि शहर में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक 1000 और एक रिपोर्ट के मुताबिक 1800 से ज़ायद पार्टियां रजिस्टर्ड है। लेकिन आप सिवाय आम आदमी पार्टी के कोई एक पार्टी ऐसा बता दो जिसकी इतने कम वक्तों में और इतने बोलना चाहिए कि महदूद वसाइल में इस कदर आवाम की फलाह और बहबूद के काम किए हो। जी, आप एक पार्टी नहीं बता सकते, जितनी भी बड़ी पार्टियां हो, जितनी भी छोटी पार्टी हो, ये वाहिद ऐसी पार्टी है जिसके ज़रिए से आवाम को डायरेक्ट फ़ायदा दिया जा रहा है। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, ट्रैवलिंग, ये हर चीज़ की सुविधा जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है। ऐसी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। तो आज जो मालेगांव जिस स्थिति पे, जिस कगार पे खड़ा हुआ है, उसके मद्देनज़र आम आदमी पार्टी से बेहतर नेमुल बदल हमें नहीं मिला। इस वजह से हम इसमें शमूलियत इख्तियार की है। जी, विकास हमारी पहचान और दमदार नुमाइंदगी नारा जो है लगाते आया गया है शुरुआती दिनों से। तो आपको क्या लगता है, दमदार नुमाइंदगी और विकास शहर में हो रहा है या नहीं? अगर दमदार नुमाइंदगी और विकास हमारी पहचान शान अगर ये वाकई में रूब अमल होती तो हम जैसे नौजवानों को कोई ज़रूरत नहीं थी सियासत में आने की और अमनी मैदान में कूदने की। तो हम आए हैं, इसकी वजह यही है कि वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ नारा और जुमलेबाजी है। अगर अमली होती तो आज शहर भी उस चीज़ की गवाही देता। मगर देखा जाता है कि मालेगांव शहर में किसी को ये दूसरी मर्तबा सत्ता मतलब MLA शिप मिली है, कोई एक मर्तबा MLA रह चुका है, 2 मर्तबा मेयर रह चुका है। तो जब इतने बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में आपका घराना, हम जानते हैं कि सियासत में शुरुआती दिनों में था, मगर चूंकि आप नए हैं सियासत में, तो आपको क्या लगता है इन दिग्गजों के सामने आप अपनी शनाख्त कैसे बनाएंगे? एक्चुअली बारिश की जो पहली बूंदें रहती है उन्हें ज़मीन में, मिट्टी में जज्ब होना ही पड़ता है। तो अगर किसी को लगता है या कहीं हमें भी लगता है कि इतने दिग्गजों के दरमियान हमारी कोशिशें रायगा जाएगी या उसका फल हमारी ही अपनी कोशिशों से मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आवाम में सोच की एक नई धारा पैदा हो जाए, आवाम एक नए जाविये से सोचे और आवाम को एक नया अच्छा ऑप्शन मिल जाए। अब इन दिग्गजों के सामने हम क्या कर सकते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। और दूसरी बात ये कि ज़्यादातर जो है बुज़ुर्गों की दुआएं और आवाम और नौजवानों के साथ पे डिपेंड है। अगर उन्हें सही मानों में इस शहर से प्यार है और इस शहर की वो तरक्की और भलाई चाहते हैं तो बेशक हमारा साथ देंगे और इंशाल्लाह हम उनकी उम्मीदों पे भी खरा उतरेंगे। नफीस साहब, आम आदमी पार्टी पिछले दिनों हमने देखा कि एक तारीख साज जो है जीत दर्ज कराई, मगर आप अगर देखें तो हज़ारों किलोमीटर का फासला है दिल्ली और मालेगांव का। इसी के साथ साथ उनके जो आला लीडरान है, मैं जहाँ तक के मेरी मालूमात है कि उनका अब तक मालेगांव में एंट्री हुई नहीं है, आए नहीं। तो आपको क्या लगता है, यानी आम आदमी पार्टी ही क्यों ज़रूरी है शहर में?
जबकि सत्ता में महाराष्ट्र की जो सरकार है, जो आघाड़ी, तीसरी आघाड़ी की सरकार है वहाँ, उसके अंदर जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी है, आपके पास और भी ऑप्शन था, तो फिर आम आदमी पार्टी क्यों ज़रूरी है? आपने पहली बात ये कही कि 1200 किलोमीटर दूर की पार्टी है ये, लेकिन आप मुझसे बेहतर जानते होंगे 1500 किलोमीटर दूर कश्मीर है, वहाँ बर्फ़ गिरती है तो उसकी ठंडी हवाएं साउथ तक आ जाती है। तो दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी जीती है तो उसके खुशगवार असरात बहरहाल हर पूरे मुल्क में पड़े हैं, क्या मालेगांव, क्या और साउथ, नॉर्थ, सब तरफ। और दूसरी आपने ये कहा कि और भी पार्टियां हैं, तो यहाँ पर मेरा जवाब दोबारा से वही है कि अगर यही पार्टियां कैपेबल होती तो आम आदमी पार्टी को वजूद में आना भी नहीं पड़ता, क्योंकि आम आदमी पार्टी मुश्किल से 10-8 साल पुरानी है और ये पार्टियों की एक लंबी तारीख है, कोई 40 साल पुरानी, कोई 100 साल पुरानी, कोई 50 साल पुरानी। तो अगर यही कैपेबल होती, यही ईमानदार होती, यही आवाम की फलाह बहबूद के काम करने वाली होती, तो और दीगर पार्टियों को वजूद में आने की ज़रूरत ही नहीं थी। कांग्रेस ने जिस तरह 60 साल संभाला था शुरुआती दौर में, और आज जिस कगार पे पहुंच चुकी है, जिस अपनी तनज़्ज़ुली की औज पे पहुंच चुकी है, तो बोलने का मतलब ये कि अगर यही लोग कैपेबल होते, यही लायक होते, तो किसी और पार्टी की ज़रूरत नहीं थी। तो जाहिर सी बात है इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो दूसरे लोगों को, दूसरे दर्दमंद लोगों को, आवाम की फलाह बहबूद का जज्बा रखने वाले लोगों को बेदार होना पड़ा और उन्होंने पार्टियां बनाई। तो उन्हीं में से आम आदमी पार्टी है, जो मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा कि इससे बेहतर मिसाल तो पूरे मुल्क में कोई पार्टी की तरफ से नहीं है। इस वजह से हमने आम आदमी पार्टी को ही चुनना बेहतर समझा। जी, आने वाले दिनों में अनकरीब कारपोरेशन इलेक्शन होने वाला है मालेगांव शहर के अंदर, तो आपकी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इसमें हिस्सेदार होगी? बेशक, हर हाल में हम कारपोरेशन इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि मालेगांव की ही स्थिति इस कदर खराब है जी। गलियों के में, गटर पे, रोड, हाईवे, जिस तरफ आप देखो उस तरफ मसाइल के अंबार है। तो हमें बुनियादी तौर से अपने शहर को ही, यानी उसकी सुधार और उसकी भलाई के काम करना है। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के ममालिक और जो बड़े बड़े शहर हैं उनकी तो बहुत दूर की बात है, पूरे हमारे महाराष्ट्र के चंद ऐसे शहर हैं जिनसे मालेगांव 30 से 50 साल पीछे, 21वीं सदी में भी हम गालबन 18वीं सदी में जी रहे हैं। तो हमें जब अपना मालेगांव का इंफ्रास्ट्रक्चर ही बदलना है, तो उस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि हम कारपोरेशन इलेक्शन लड़ें। और इसी बहाने मैं आवाम से दरख्वास्त भी कर दूंगा कि आप हमारा भरपूर साथ दें। इंशाअल्लाह ताला जैसा दिल्ली में हुआ है, हम भी मालेगांव में उसका अमली नमूना पेश करेंगे। नाजरीन, ये थे नफीस मुजफ्फर साहब, जो आम आदमी पार्टी क्यों लाई गई, इसके मकसद क्या थे, आप लोगों को बता रहे थे। नफीस साहब, शहर में, मालेगांव शहर में हमने देखा है, हमारी 5-6 साल 7 साल जो सियासी ज़िंदगी है उसमें बहुत सारी पार्टियां वजूद में आती हैं, नहीं बनती है, या कुछ पार्टियों को मालेगांव शहर में लाई जाती है। इसी के साथ साथ बहुत सारी तंजीम और अदारे भी बनते हैं, और जितनी स्पीड में वो उभरते हैं उतनी स्पीड में गायब भी हो जाते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का भी तो कुछ ऐसा नहीं है। जिन अदारों, पार्टियों की आपने बात की है जी, वो कौन थी, क्या थी, हमें तो मुकम्मल इल्म नहीं है, लेकिन एक इंसानी नुक्ते नज़र से अगर मैं देखूं जी, तो उनके खात्मे या उनके जवाल में सिर्फ और सिर्फ नीयत का दारोमदार है। अगर वो सिर्फ कौम का जज्बा लेकर चलते, शहर की भलाई, समाज की भलाई, अपने इलाकों की भलाई का जज्बा लेकर चलते और नेक नियति रखते, हाँ, तो वो उनको जवाल कभी नहीं आता। और हमारी नियत नेक है, सच्ची है। इसकी मिसाल ये है कि हमने एक ऐसी पार्टी को चुना है जो कि कोई बहुत एंटरटेनमेंट पार्टी नहीं है,
कोई पैसों की रेल पेल नहीं है, कोई करप्ट पार्टी नहीं है, कोई बहुत ओहदों का ताम झाम नहीं है। हमारे जो नासिक डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं वो आते हैं तो एक आम सी कुर्सी पे एकदम आम तरीके से बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें फूल भी पेश ना करो। यहाँ तक कि पिछले दिनों राष्ट्रीय जो ओहदेदारान आए थे उन्होंने सख्ती से मना किया था कि भाई हमारा फूल हार नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। बहुत मुश्किल से उन्होंने पेन गिफ्ट लेने का वो किया, वो भी कहा कि 2 रुपये की पेन दो। तो हमने जब 12 रुपये की पेन दिए तो उस पर भी नाराज हुए वो कि भाई इतना। तो कहने मतलब है कि ये ना ओहदों की होड़ में है ना पैसों की रेल पेल में है। अगर हमारी नियत में जर्रा बराबर भी खोट होती, हमारी नियत ये कि भाई शहर का असली विकास हो, असली तरक्की हो, सिर्फ ज़बानी जुमले और बहलावे और वादे वही ना हो जैसे, तो हमारी नियत में इखलास है, सच्ची नियत है हमारे ग्रुप की। तो इसलिए हमने आम आदमी पार्टी को भी ज्वाइन किया है और इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार से यही उम्मीद है कि हमारी नियतों के किसी तरह कायम रखते हुए इस पार्टी को कायम दायम रखे मालेगांव में। हमने पिछले दिनों देखा मालेगांव शहर में एक पुराने लीडर ने एक नई पार्टी को मालेगांव शहर में लॉन्च किया, मतलब लाई। अब उस पार्टी में देखा यह गया कि शहर के जो सोशल वर्कर थे या जो लोग सियासत से दिलचस्पी रखते थे, ऐसे तमाम लोगों को उस पार्टी में शामिल किया गया, ओहदे दिए गए। तो आप भी चाहते तो उसमें कुछ ओहदा लेकर काम कर सकते थे कि अगर हमारी नियतों में खोट होता, हम भी कुछ लालच में अगर सियासत के मैदान में कूदते तो जरूर हमें भी अच्छी अच्छी पार्टियों में और भी पार्टियों में और बेहतर से बेहतर ओहदे भी मिल सकते थे। आज माशाल्लाह हमारे खुद के रसूख ऐसे हैं, प्लस हमारे वालिद साहब के रसूख ऐसे हैं कि हमें भी चंद पार्टियों में अच्छे ओहदे मिल सकते थे। लेकिन बात यही आती है कि बस उसी धारे में बह जाएंगे हम भी, तो फिर जैसे जो नियत लेकर चले हैं, जो जज्बा लेकर चले हैं, तो उसका क्या होगा। पिछले दिनों मालेगांव शहर में अमन और शांति के साथ बंद मनाया गया। उसमें कुछ सरपरस्तों की जानिब से कुछ मामलात हुए जिससे शहर का नाम बदनाम होने का खदशा था। तो आप इस पर शहरियान से क्या अपील करना चाहेंगे। मैं शहरियान से सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि बंद जिस मुबारक तरीन और मुक़द्दस तरीन हस्ती के नाम पर और उनकी अज़मत और इज़्ज़त के नाम पर मनाया गया, तो ना सिर्फ उस हस्ती को के लिए हम अपने जज्बात और अपने इश्क बताएं, बल्कि उनकी तालीमात को भी अमली तौर से हमें रूबा अमल करना चाहिए। फतेह मक्का के मौके पे 10,000 सहाबा नंगी तलवारों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे के मुंतज़िर थे कि इशारा भी सिर्फ अबरू का हो जाता तो मुश्रिकीन की गर्दनें उड़ जाती। लेकिन तारीख हैरान है कि इतने ज़बरदस्त इख्तियार और गलबे के बावजूद भी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दुश्मनों को एक वही वक्त में माफ़ कर दिया। तो हमें भी ये चाहिए कि हम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का दावा करते हैं तो ये दावा भी ज़बानी ना रहे, अमली तौर से रहे। तो जो भी हुआ बहरहाल शहर के हक़ में बेहतर नहीं हुआ, लेकिन मैं नौजवानों को खुसूसन ये कहना चाहूँगा कि असल मोहब्बत और इश्क रसूल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनके उसवा हसना को अपनी अमली ज़िंदगी में उससे लाए। नाजरीन, ये थे नफीस मुजफ्फर साहब, सदर आम आदमी पार्टी मालेगांव, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के ताल्लुक से शहरियान को, हमारे नाजरीन को बताया और एक अच्छा मैसेज दिया कि मज़हब इस्लाम के मानने वाले, उनका उसवा और उनका जो आइडियल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात होती है। कि ये अच्छे मैसेज के साथ उन्होंने अपनी बात को ख़त्म की। हम हिफाजत मीडिया के तमाम जिम्मेदारान की तरफ से नफीस मुजफ्फर साहब को नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने वक्त दिया। मैं नाजरीन से गुजारिश करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।